नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोशियोलॉजी हब ई लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में अराजकतावाद यानी कि एनार्किज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि बेसिकली एनार्किज्म क्या होता है, एनार्किज्म के की प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम एनार्किज्म के टाइप्स, हिस्ट्री, चैलेंजेस और इसके इम्पैक्ट के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एनार्किज्म की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। एनार्किज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। एनार्किज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो सभी तरह के हायरार्चिकल अथॉरिटी इंक्लूडिंग स्टेट, कैपिटलिज्म और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को अपोज करता है। तो आपने देखा एनार्किज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो अपोज करता है सभी तरह के हायरार्चिकल अथॉरिटीज को इंक्लूडिंग स्टेट, कैपिटलिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को। ठीक है, यह सेल्फ गवर्न्ड सोसाइटी को एडवोकेट करता है। यह वॉलेंटियर कोऑपरेशन, म्यूचुअल एड एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग की बात करता है। ठीक है, ये सेल्फ गवर्न सोसाइटीज को एडवोकेट करता है और वॉलेंटियर कोऑपरेशन, म्यूचुअल एड एंड डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हमने पूरी तरह से देखा कि एनार्किज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि सभी तरह के हायरार्चिकल अथॉरिटी को अपोज करता है, जिसमें स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, कैपिटलिज्म और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन भी शामिल है। यह सेल्फ गवर्न सोसाइटी की बात करता है, मतलब एक ऐसी सोसाइटी की बात करता है जहां पे कोई सेंट्रल डोमिनेंस ना हो किसी पावर का या किसी अथॉरिटी का। यह वॉलेंटियर कोऑपरेशन, म्यूचुअल एड एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग की बात करता है। ये ऐसे सोसाइटी की बात नहीं करता जहां पे डिसीजन लेने वाला कोई एक व्यक्ति हो। ठीक है, डिसीजन लेने वाली कोई एक अथॉरिटी हो। ठीक है, जैसे हम जैसे इंडिया की बात करें तो हम देखते हैं कि जैसे हमारे देश में डिफरेंट फील्ड में एक अथॉरिटी होती है, या कंट्री की बात करें तो एक पीएम होता है जो सारे डिसीजंस लेते हैं। तो वो उसको सपोर्ट नहीं करता एनार्किज्म। एनार्किज्म बोलता है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। वो ग्राउंड लेवल तक फैली होनी चाहिए और डिसीजन लेने का जो हक है वो सबको होना चाहिए। ठीक है, और ये एनार्किज्म जो है वॉलेंटियर कोऑपरेशन, म्यूचुअल एंड डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग पावर की बात करता है। ये सेल्फ गवर्न सोसाइटीज की बात करता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि की प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं एनार्किज्म के। ठीक है, की प्रिंसिपल्स ऑफ एनार्किज्म। तो जो मेन की प्रिंसिपल एनार्किज्म के, उनमें सबसे पहले आता है एंटी अथॉरिटी, सेकेंड है सेल्फ गवर्नेंस, थर्ड है म्यूचुअल एड, फोर्थ है डायरेक्ट एक्शन एंड फिफ्थ जो है इक्वलिटी एंड फ्रीडम है। ठीक है, तो हम इनको वन बाय वन देखेंगे कि जो एनार्किज्म है उसके जो की प्रिंसिपल्स हैं उनका क्या मतलब है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमने देखा वो है एंटी अथॉरिटी। जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं कि ये अथॉरिटी का क्या है, एंटी है,
अथॉरिटी की बात नहीं करता है, ठीक है। ये सभी तरह के पावर का अपोज करता है, ठीक है। किसी भी तरह के पावर को एक्सेप्ट नहीं करता है, चाहे वो पावर गवर्नमेंट की हो या किसी को कॉरपोरेशंस की हो, ठीक है। ये सभी तरह के अथॉरिटी को रिजेक्ट करता है। सेकंड बात आती है एनार्किज्म में सेल्फ गवर्नेंस की। सेल्फ गवर्नेंस में मतलब है खुद के शासन से, ठीक है। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है डिसेंट्रलाइज्ड, ये सेंट्रलाइजेशन का अपोज करता है, डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीव करता है सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी कम्युनिटी के हिसाब से होगी, और जो पावर होगा वो क्या होगा, डिसेंट्रलाइज होगा। थर्ड जो की प्रिंसिपल है वो क्या है, म्यूचुअल एड। म्यूचुअल एड ये लोगों में म्यूचुअल और वॉलेंटियर कोऑपरेशन की बात करता है, ठीक है। म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड वॉलेंटियर सपोर्ट की बात करता है, कहाँ पे, एमोंग इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी, कि लोग आपस में खुद से आए शो करने के लिए और एक दूसरे का सपोर्ट करें, ठीक है। ऐसे सोसाइटी की बात करता है ना कि जब जो फोर्थ है वो है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन यह ग्रास रूट सेक्शन की बात करता है और किसी भी तरह का ऑपरेशन को रेसिस्ट करता है, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट एक्शन से मतलब है कि जो भी सोसाइटी है और उनके पास जो भी समस्याएं हैं वो अपने ग्रास रूट लेवल पे उसका क्या करें, एक्शन ले और उसको सॉल्व करें। इस बात को वो एनार्किज्म क्या करता है, इनकरेज करता है। और रेसिस्टेंस की बात करता है किसका, अगेंस्ट ऑपरेशन। किसी भी तरह का जो शोषण है सोसाइटी में उसके रेसिस्टेंस की बात करता है एनार्किज्म। और जो लास्ट है इक्वलिटी एंड फ्रीडम, मतलब सोसाइटी में सभी लोगों को इक्वल राइट्स होनी चाहिए, इक्वल फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वल लिबर्टी होनी चाहिए। और जो हायरार्चिकल सोसाइटी है उसको क्या करना चाहिए, अपोज करना चाहिए, ठीक है। तो इक्वलिटी एंड फ्रीडम जो है बात करता है कि जितने भी ह्यूमंस है वो क्या है, इक्वल हैं, सबके पास इक्वल राइट्स हैं और सबके पास इक्वल जस्टिस भी है। और जितने भी तरह के सोशल हायरार्चीज हैं उनका ये विरोध करने की बात करता है। तो हमने देखा कि मेन जो 5 प्रिंसिपल्स हैं एनार्किज्म के वो है एंटी अथॉरिटी, सेल्फ गवर्नेंस, म्यूचुअल एड, डायरेक्ट एक्शन एंड इक्वलिटी एंड फ्रीडम। नेक्स्ट हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एनार्किज्म के बारे में। तो दोस्तों जो मेजर टाइप्स एनार्किज्म के हैं उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है पीरियड के हिसाब से। पहला जो है वो है क्लासिकल एनार्किज्म और जो दूसरा है मॉडर्न एंड कंटेम्पररी एनार्किज्म। क्लासिकल का मतलब होता है ट्रेडिशनल और मॉडर्न एंड कंटेम्पररी मतलब जो आधुनिक और वर्तमान की बात करता है। तो आप इसको देख पा रहे हो कि इसको टाइम फ्रेम के हिसाब से डिवाइड किया गया एनार्किज्म को, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्लासिकल एनार्किज्म के बारे में, यानी कि ट्रेडिशनल एनार्किज्म के बारे में देखेंगे कि पहले के टाइम में एनार्किज्म का क्या मीनिंग था और किस तरह से लोग इसको प्रेजेंट करते थे, ठीक है। सबसे जो पहला है इसमें वो है एनाको कम्युनिज्म। एनाको कम्युनिज्म इसमें स्टेटलेस सोसाइटी की बात होती है। कैसे सोसाइटी की बात होती है, स्टेटलेस मतलब कोई स्टेट नहीं होगा
और स्टेट नहीं होगा मतलब कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगी, ठीक है। ऐसे सोसाइटी की बात हो रही है। इनाको कम्युनिकेजम स्टेटलेस सोसाइटी की बात कर रहा है, मतलब ऐसी सोसाइटी की बात कर रहा है जहाँ पे कोई सेंट्रल डोमिनेंस पावर ना हो, सेंट्रल अथॉरिटी ना हो, ठीक है, स्टेट ही ना हो। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इनाको कम्युनिज्म बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो शेयर्ड होते हैं इक्वली कम्युनिटीज के बीच में, ठीक है। सारे कम्युनिटीज में जो भी रिसोर्सेज है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इनाको कम्युनिज्म जो है वो स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है और रिसोर्सेज का इक्वल शेयर या डिस्ट्रीब्यूशन एमंग सोसाइटीज या कम्युनिटीज की बात करता है, ठीक है। दूसरा है इनाको सिंडियलिज्म। इनाको सिंडियलिज्म, इसमें वर्किंग यूनियन की बात की जाती है और कैपिटलिज्म का विरोध किया जाता है। इनाको सिंडियलिज्म फोकस करता है वर्कलेड यूनियंस की, मतलब वर्कर्स और यूनियंस की बात होती है। और जो कैपिटलिज्म है, ठीक है, उसका विरोध होता है इनाको सिंडियलिज्म में, ठीक है। मतलब पूंजीपतियों का विरोध होता है इसमें। ऐसा ना हो कि सिर्फ अपर क्लास हो एक लोअर क्लास हो, जो गैप है उसका विरोध होता है। तो कहीं ना कहीं ये इक्वलिटी को इनडायरेक्ट रूप से रिप्रेजेंट करता है। तीसरा है म्यूचुअलिज्म, ठीक है। म्यूचुअलिज्म ओनरशिप की बात करता है, ठीक है। किसकी बात करता है, ओनरशिप की। और फ्री मार्केट एक्सचेंज विदाउट कैपिटलिज्म की बात करता है, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म जो एनार्किज्म है, इसमें लोग मानते हैं कि जो ओनरशिप है वो किसका होना चाहिए, सोसाइटी लेवल पर होना चाहिए किसी भी चीज का। और जो मार्केट होना चाहिए वो फ्री मार्केट होना चाहिए। इसमें जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसका जो डोमिनेंस है उसका क्या होना चाहिए, मिनिमम। एक तो होना नहीं चाहिए, होना भी है अगर कहीं तो मिनिमम हस्तक्षेप होना चाहिए, इंटरवेंशन उसका कम से कम होना चाहिए और कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि सब एक दूसरे से क्या जुड़े हुए हैं, ठीक है। माइनर माइनर थोड़ा सा डिफरेंसेज है। और जो लास्ट है क्लासिकल एनार्किज्म वो है इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म। इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म, इसमें पर्सनल ऑटोनॉमी और वॉलंटियर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जाती है। किसकी, पर्सनल ऑटोनॉमी एंड वॉलंटियर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जाती है कि जो आपका योगदान होगा वो क्या होगा सोसाइटी में, वॉलंटियर होगा और आपके पर्सनल ऑटोनॉमी होगी, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी एनार्किज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा क्लासिकल एनार्किज्म में चार तरह के एनार्किज्म हैं। पहला है इनाको कम्युनिज्म, दूसरा है इनाको सिंडियलिज्म, तीसरा है म्यूचुअलिज्म और चौथा है इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म। अब हम बात करेंगे मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी एनार्किज्म के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो है इनाको कैपिटलिज्म।
ठीक है। इसमें स्टेट को अपोज किया जाता है, ठीक है, इसमें स्टेट को अपोज किया जाता है और फ्री मार्केट कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया जाता है, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर स्टेट से मतलब है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपोज किया जाता है, और फ्री मार्केट से मतलब है यहाँ पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम से कम होता है और किसी भी आइटम का प्राइस डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो इनाको कैपिटलिज्म है वो स्टेट का अपोज करता है और प्री मार्केट कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है। दूसरा जो है वो है ग्रीन एनार्किज्म। नाम से ही आपको पता चल रहा हो, ग्रीन मतलब इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है, ठीक है। ग्रीन एनार्किज्म, इसमें इंडस्ट्रियल जो सिविलाइजेशन है उसका विरोध किया जाता है और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट किया जाता है, मतलब नेचर को, इन्वायरमेंट को सपोर्ट किया जाता है और जिनकी वजह से इनको नुकसान होता है उसका विरोध किया जाता है। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का ये सपोर्ट करता है और रिजेक्शन करता है इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का, क्योंकि इन्हीं की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही इन्वायरमेंट को क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। तो जो ग्रीन एनार्किज्म है वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिजेक्ट करता है। थर्ड हम देखेंगे क्वियर एंड फेमिनिस्ट एनार्किज्म के बारे में। क्वियर एंड फेमिनिस्ट एनार्किज्म, तो फेमिनिस्ट से आपको वुमेन्स की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं जेंडर की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें ये जो एनार्किज्म है इसमें आइडियाज और जेंडर इक्वलिटी को शामिल किया गया है, ठीक है। आइडियाज और जेंडर इक्वलिटी को शामिल किया गया है, चाहे जेंडर मेल हो, फीमेल हो या LGBTQ ही क्यों ना हो, हर तरह से इक्वलिटी की बात की जा रही है जेंडर पे, और ये आइडियाज की भी बात करता है। तो दोस्तों हमने देखा कि मॉडर्न एंड कंटेम्पररी एनार्किज्म में तीन तरह के एनार्किज्म की बात की गई है, इनाको कैपिटलिज्म, ग्रीन एनार्किज्म एंड क्वियर एंड फेमिनिस्ट एनार्किज्म, ठीक है। अब हम एनार्किस्ट मूवमेंट्स की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि एनार्किस्ट जो मूवमेंट्स हैं उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स क्या है उनके ट्रेसेज, उनके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे हम। तो इसके जो ट्रेसेज हमें 19th सेंचुरी के आसपास देखने को मिलता है, ठीक है। इस टाइम पे एनार्किस्ट जो थिंकर्स थे लाइक मिखेल प्रोudhon एंड क्रोपोटकिन, ठीक है, ये जो सोशल थिंकर्स थे इन्होंने एनार्किज्म की बात सोसाइटी में रखी थी और ये 19th सेंचुरी की बात है और यहीं से एनार्किस्ट मूवमेंट्स की शुरुआत की ट्रेसेस मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेनिश सिविल वॉर, ठीक है, जो 1936 से 39 तक चली थी। ये स्पेन में हुई थी, ठीक है, कैटलोनिया एक जगह स्पेन में, वहां पे हुई थी। तो ये जो वार हुआ था स्पेनिश सिविल वॉर, वो
सेल्फ मैनेज कम्युनिटीज की स्टैब्लिशमेंट के लिए हुई थी, जो कि एक तरह का क्या है, एनार्किज्म है। नेक्स्ट हुआ था फ्रांस में 1968, ठीक है। और ये जो मूवमेंट था एनार्किस्ट के द्वारा इंस्पायर्ड था, जो कि एंटी ऑथोरिटेरियन आइडियाज के बेस पे था, जिसमें अथॉरिटी के अपोज की बात की जाती है। और मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न एनार्किज्म में एग्जांपल लेते हैं तो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, एंटी ग्लोबलाइजेशन प्रोटेस्ट एंड हैक्टिविज्म, ये सब मॉडर्न एनार्किज्म्स के एग्जांपल्स हैं। अब हम देखेंगे कि एनार्किज्म को लेकर क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस क्या क्या हैं, और इम्पैक्ट ऑफ एनार्किज्म क्या है, और उसके कंक्लूजन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आता है लेक ऑफ स्ट्रक्चर। एनार्किज्म जो गवर्नेंस मॉडल है वो प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल है। मतलब लेक ऑफ स्ट्रक्चर से मतलब है कि जो जिस एनार्किज्म की हम बात कर रहे हैं उसका जो प्रैक्टिकल गवर्नेंस मॉडल है उसको इस्टेब्लिश करना सोसाइटी में बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है डिफिकल्टी इन लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, कि जो एनार्किज्म है उसको लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट करना विदाउट अथॉरिटी बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। लार्ज स्केल सोसाइटीज विदाउट एनी अथॉरिटी, ठीक है, आप एनार्किज्म को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पर आता है मिसकॉन्सेप्शन, ठीक है। मिसकॉन्सेप्शन से मतलब है कि लोगों के बीच में एक तरह का क्या है, फियर है, मिथ है कि एनार्किज्म की वजह से सोसाइटी में वायलेंस हो सकता है, कि अगर एनार्किज्म को सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किया गया सोसाइटी के लोगों के बीच में क्या हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो ये जो मुख्य चैलेंजेस थे, क्रिटिसिज्म थे, वो है लैक ऑफ स्ट्रक्चर, डिफिकल्टी इन लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन एंड मिसकॉन्सेप्शंस। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ एनार्किज्म के बारे में, ठीक है। अब देखेंगे कि हम सोसाइटी के ऊपर एनार्किज्म का क्या प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से लेबर मूवमेंट को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। एनार्किज्म की वजह से लेबर मूवमेंट्स एंड कॉर्पोरेटिव्स को क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है, ठीक है। सेकंड है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स के लिए प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है। और तीसरा जो है सोशल मूवमेंट को क्या करता है, इंस्पायर करता है। अगर एग्जांपल की देखें मॉडर्न एनार्किज्म मूवमेंट्स के, तो क्लाइमेट एक्टिविटीज्म है, सॉरी क्लाइमेट एक्टिविज्म है एंड एंटी पुलिस प्रोटेस्ट, ये एनार्किज्म से इंस्पायर्ड है। लास्ट में हम जानेंगे कि कंक्लूजन क्या है इस चीज का। एक तरफ आप देख रहे हैं कि एनार्किज्म सोसाइटी के लिए कितनी अच्छी है,
और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इसका क्रिटिसिज्म भी है, चैलेंजेस भी हैं, ठीक है, और सोसाइटी पे अच्छे इम्पैक्ट्स भी हैं इसके। तो अल्टीमेट कंक्लूजन है क्या इसका? तो दोस्तों, एनार्किज्म आइडियोलॉजी अथॉरिटीज को चैलेंज करता है, ठीक है, और सेल्फ गवर्नेंस को सपोर्ट करता है। इसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो है फ्रीडम, कोऑपरेशन, इक्वलिटी, जो कि पूरी दुनिया को इंस्पायर करता है। एनार्किज्म कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए बेहतर है, बट जो लेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, उसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए कि अल्टीमेटली हम कैसे इस चीज को सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि सोसाइटी में कोऑपरेशन हो, फ्रीडम हो, इक्वलिटी हो। आप सोच के देखिए कितना बेहतरीन सोसाइटी होगा, जहां पे किसी एक व्यक्ति का डोमिनेंस ना हो, जहां पे डिफरेंट अथॉरिटीज के रूल्स रेगुलेशंस ना हो, इंडिविजुअल्स की लिबर्टीज हो। तो ऐसी सोसाइटीज के बारे में विचार करके ही मन खुश हो जाता है, बट इन रियलिटी इसको इम्प्लीमेंट करना उतनी ही चैलेंजिंग है। तो हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।